अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का। वंडरफुल वंडरफुल। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जी। कैसा रहा आप लोगों का वीक? और कहाँ तक हम लोगों ने किया था शॉपिफाई वाला स्टफ? कोई मेंबर मुझे बता देगा? एनी वन ऑफ। अच्छा जी, हमारा हुआ है काम। फुटर में शो करवाई थी, राइट। हमने पॉलिसीज पे काम किया था। पॉलिसीज वाला काम हमारा डन हुआ। फुटर में शो करवाई थी। ओके, नाइस। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को मेक श्योर करवा दूं। अगर आप लोग अगेन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बॉटम राइट साइड पे एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो रहा है। अगर आप लोग देख सकते हैं तो प्लीज कोई भी मेंबर मुझे बता सकता है कि उसमें एक हेडलाइन स्टेटमेंट दी हुई है अबाउट माय ट्रायल पीरियड। तो कितने मंथ्स का ये आ रहा है, आप देख के बता सकते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ मेंबर्स को प्रॉब्लम्स फेस हुए हैं या हो रहे हैं, तो वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाए। 3 डेज का, ठीक है। ये जिन मेंबर ने 3 डेज बोला, एब्सोल्युटली आप राइट कह रहे हैं। देखो भाई, जब आप लोगों ने वंस उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सारा काम डन कर लिया है, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये 3 मंथ आपके पास 4 मंथ्स ही वर्क करेगा। लेकिन जो नोटिफिकेशन बार बार पॉपअप हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट कि ये जस्ट 3 डेज रह गए। एक और चीज जो मैं आप लोगों को गाइड कर दूं। देखो भाई, जब आपने सिंपल एग्जैक्ट शॉपिफाई का स्टोर तो बना लिया, अब एक मेंबर ये बता रहे थे या बता रही थी कि भाई मेरे पास सिस्टम शट डाउन करने के बाद जीरो से काम आ रहा है। लोग क्या काम करते हैं कि शॉपिफाई स्टोर साइन अप कर लिया है, काम भी किया, सेव भी हो गया, फिर यूआरएल में आने के बाद सर्च करते हैं शॉपिफाई। जैसे ही आप शॉपिफाई पे आते हैं, पता नहीं चलता विद इन फ्यू क्लिक्स में आपका एक न्यू स्टोर उसी जीमेल के ऊपर बन जाता है। अब आप लोग कहेंगे ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। देखो भाई, प्रॉब्लम है। पहला बना था आपके पास 4 मंथ्स के ट्रायल पे, न्यू बनेगा 3 डेज के ट्रायल के ऊपर, बिकॉज आप विदाउट वीपीएन यूज कर रहे हैं। एक और चीज कि राइट नाउ मेरे पास वीपीएन ऑफ पड़ा हुआ है, मैंने ऑन नहीं किया हुआ। आप सारे मेंबर्स को आई थिंक सो अब आइडिया हुआ है कि जब वीपीएन ऑन कर लेते हैं तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट स्लो डाउन हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों के लिए जस्ट साइन अप के टाइम पे ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है। वंस आपका काम डन हो गया है तो इसे आप ऑफ कर सकते हैं। अगेन यूआरएल में आने के बाद आपने ये सर्च नहीं करना है भाई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जज़ाक। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने यहाँ पर आके शॉपिफाई नहीं सर्च करना, सिंपली जैट admin.shopify.com ये वाली चीज सर्च करना। बल्कि मैं ये बोलूंगा कि भाई सिंपली जैट जो स्टोर बनाया है, अब आप लोगों के सामने मैं उसी चीज को साइन दोबारा कर रहा हूँ। क्या मुझे भी वही चीज फेस करनी पड़ेगी कि मेरा सिस्टम तो उस दिन से शट डाउन पड़ा हुआ था, मैंने इस स्टोर पे काम बिल्कुल भी नहीं किया? क्या मैं जीरो से काम करूंगा स्टार्ट? बिल्कुल भी ऐसा नहीं दोस्तों। जहां पर हमने इसे एज इट इज स्टॉप किया था, होपफुली वही चीज मुझे नजर आएगी। ये देख सकते हैं, पॉलिसीज हमने बनाई थी।
वो मुझे फुटर मेन्यू में शो हो रही, राइट। ये काम तो हमारे पास डन हो गया। अगर मैं भी यही काम करता हूँ, शॉपिफाई आके सर्च करता हूँ बाय डिफॉल्ट, विद इन फ्यू क्लिक्स में, मैं सही बता रहा हूँ, पता भी नहीं चलेगा और काम आप लोगों का डन हो जाएगा। थोड़ा सा और गाइड कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ये एडिशनल बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। टॉप राइट साइड पे जहां पे द मार्ट लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये ऑप्शन आ रहा है ऑल स्टोर्स का। मैंने अपने स्टोर के नाम के ऊपर क्लिक किया था। अब मैं देख सकता हूँ कि ऑल स्टोर्स लिखा हुआ आ रहा है। मेरे पास एक ही स्टोर है द मार्ट के नाम से। अब आप लोगों ने अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है यार, मेरे पास कितने स्टोर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स जो भी हो सकते हैं पॉसिबल, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। और होपफुली कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अगर किसी मेंबर का कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस सेशन के रेलेवेंट है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। अब दोबारा वीपीएन को लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, ऑन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखें, देखें ये बॉटम राइट साइड पे ये क्या आ रहा है, 4 मंथ्स लेफ्ट इन योर ट्रायल। पहले कितना वो लिखा हुआ आ रहा था, 3 डेज। कभी 3 डेज हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, तो हमें कोई बॉदरिंग सिचुएशन में नहीं जाना। हाँ, ये जो सेलेक्ट प्लान लिखा हुआ आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। वंस आप ये काम करेंगे तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट, नहीं ये मेरा नहीं है, ये इनका होगा। मुझे चलो मैं चेक करूँ। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। ओके। सो गाइस, आज हम कुछ न्यू जो है वो एक्सप्लोर करने की साइड पे मूव करते हैं। आई नो कि आप में से बहुत से लोगों को आइडिया होगा, ये जो शॉर्ट्स एक्सपैन होता है, मैं रोड मैप बता सकता हूँ कि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम फेस ना हो। देखो भाई, सबसे पहला काम जो था हमारे पास, सिंपल इज दैट, इनिशियली ये तो काम डन हो गया। ओके। अब एक दो चीजें और आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है ताकि वन बाय वन हम लोग आगे मूव करें। बॉटम लेफ्ट साइड पर एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, पावर्ड बाय शॉपिफाई। क्या आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये पावर्ड बाय शॉपिफाई है कुछ भी ऐसा? हम नहीं चाहते हैं कि यार ये पावर्ड बाय शॉपिफाई हमारी वेबसाइट के बॉटम पे आना चाहिए। याद रखें, ये जो लोगो एस लिखा हुआ आ रहा है, इसे हम रिमूव नहीं करेंगे, बिकॉज वो सारी फिर प्रोग्रामिंग को हमें देखना पड़ेगा। हमारा कंसर्न है कि ये जो पावर्ड बाय शॉपिफाई समहाउ आ रहा है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दोस्तों, आप लोगों ने, हो सकता है लॉग इन करें तो ये होम वाला सेक्शन कुछ इस तरह से नजर आ रहा हो। सिंपल इज दैट, आप लोगों ने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। वंस आप ऑनलाइन स्टोर पे आ जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास कंसर्न है, ये थीम लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पर आऊँगा और थीम में आने के बाद सिंपल इज दैट ये कस्टमाइज का ऑप्शन नजर आ रहा है। उसके साथ ये 3 डॉट्स हैं, आप लोगों ने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन फेस ना हो कि यार ये कैसे और कहाँ से काम हो गया। ये मैंने इस चीज को ये वाला हाईलाइट किया, इधर से मैंने ये हाईलाइट कर दिया। साथ ही साथ मैं मेंशन कर देता हूँ कि हाउ हाउ टू रिमूव पावर्ड बाय शॉपिफाई। समझ रहे हैं मेरी बात को दोस्तों? अब ये चीज हमारे पास एज इट इज आ रही है। मैं वन बाय वन साथ साथ ऐड भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना हो। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, सिंपल इज दैट, ये भी हमारे पास काम डन हुआ। और एक सेकंड, ये आप लोगों ने इन 3 डॉट्स पे आ जाना। मेरा ख्याल है कि यार अब आप लोग समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसलिए बार बार ये चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ कि यार जिन लोगों का कभी भी लिंक नहीं रहा वो कंफ्यूज ना हो। मैं 3 डॉट्स पे आता हूँ। वंस ये काम डन होता है तो उसके बाद दोस्तों मेरे पास एक और चीज़ आ रही है। इट्स ऑल अबाउट ये वाला स्टफ, एडिट कोड पे आप लोगों ने मूव करना। ये भी आप देख रहे हैं, एडिट कोड का ये वाला सेक्शन आ रहा है। ठीक है। और कहते हैं तो मैं और हाईलाइट कर देता हूँ, लें जी। आप आएंगे एडिट कोड में।
प्रोग्रामिंग करवा नहीं रहा हूँ, प्रोग्रामिंग का किस तरह से बेड़ा गर्क करना है वो मैं चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हम करेंगे अभी आगे प्रोग्रामिंग, उसका पूरा कोड बना के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई इस तरह से पेश करना है। एडिट कोड पे आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, स्टेप वन, हम लोगों ने ऑनलाइन स्टोर थीम पर आए, कस्टमाइज के साथ थ्री डॉट्स पे क्लिक किया। थ्री डॉट्स पे आने के बाद हमने एडिट कोड पे आए, एडिट कोड पे आने के बाद ये सर्च बार आ गया। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर आप बता देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये पावर्ड बाय शॉपिफाई वेबसाइट के किस हिस्से में आ रहा है? क्या ये हेडर में आ रहा है? क्या ये आप लोगों के पास हीरो सेक्शन में आ रहा है? या फिर हमारे पास फुटर में आ रहा है? फुटर में आ रहा है ना? एब्सोल्युटली हमारे पास फुटर में आ रहा है। तो दोस्तों, क्या आप एग्री करते हैं कि मैं यहाँ पर फुटर, ये वाला जो कीवर्ड है उसे सर्च करने के लिए अलाउ करेंगे? ओके, जैसे ही मैंने फुटर लिखा है तो उसके बाद एक चीज आ रही है जिसका नाम है फुटर लिक्विड। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना हो। दोस्तों लें जी, ये फुटर लिक्विड में हम आएंगे। फुटर लिक्विड में आने के बाद सिंपल इज दैट, हमारा कंसर्न है कि भाई इस पे क्लिक करें। वंस ये काम डन हो जाएगा, यहाँ तक मेरा ख्याल है किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम अपने सिस्टम के बैकएंड की कोडिंग में काम कर रहे हैं, अगर हम कोई ब्लंडर करेंगे तो ऑफ कोर्स इशू तो नहीं होगा, हम अनडू भी कर सकते हैं, लेकिन स्टोर की सेटिंग ओवरऑल डिस्टर्ब हो सकती है। वंस ये काम डन हुआ, आप साइड पे किसी भी जगह पर क्लिक कर ले। मैंने ऐसे ही रैंडम किसी एक जगह पर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद अगर आप मैकबुक यूजर हैं, आप विंडो यूजर हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने कमांड एफ कर लेना है, या कंट्रोल का बटन प्रेस किया साथ आप एफ दबा देंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जैसे ही फुटर लिक्विड आपके पास ओपन होगा, किसी भी एक जगह पर इन साइड आपने क्लिक करना है। कुछ भी हमने एडिट नहीं किया, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है मैंने, साथ एफ दबा रहा हूँ। कंट्रोल एफ किया तो ये नीचे मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहा है। अब मैं क्या काम करूंगा, POWERED, पावर्ड बाय, या अकेला पावर्ड भी लिखेंगे ना तो फिर भी आ जाएगा। मैंने पावर्ड लिखा, एंटर का बटन प्रेस करते हैं या नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट हम लेट्स सी, अगर देखें पावर्ड पे कुछ नहीं आ रहा ना तो आप पावर करके देख लें। ओके, अब आप ये देखें कि मेरे पास ये आ रहा है पावर्ड बाय लिंक। और इजी कर देता हूं कि ये 356 वाली रो में आ रहा है, पावर्ड बाय दिस वन। रो भी देख लें, ये 356 के एग्जैक्टली ऑपोजिट जो हमारे पास लिंक आ रहा है, इसे हम रिमूव करेंगे। मैं इस सारे प्रोसीजर को अपडेट करने जा रहा हूँ, यहाँ से मैं इसे एग्जिट कर रहा हूँ। थीम पर आएंगे, थीम में आने के बाद ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, एडिट कोड में आएंगे। एडिट कोड में आने के बाद दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर फुटर सर्च करना है, फुटर लिक्विड फाइंड आउट करना है। फुटर लिक्विड में आने के बाद किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर उसके बाद कंट्रोल एफ किया मैंने। कंट्रोल एफ करने के बाद मैंने पहले पावर्ड लिखा, POWERED, लेकिन कुछ भी नहीं आया। अब मैं कर रहा हूँ POWER, पावर। जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये 356 लाइन के अगेंस्ट एक रो आ रही है। मैं इस कंप्लीट रो को एज इट इज सेलेक्ट कर लेता हूँ। वंस ये सेलेक्ट हुआ, बैक स्पेस के बटन से आपने इसे रिमूव कर दिया। इस स्पेस को भी खत्म करने के लिए बैक स्पेस, ये जितनी स्पेस है इसे आपने रिमूव करना है। अब देखिए, मैंने बहुत केयरफुली इस स्पेस को रिमूव किया। सो वंस ये काम हमारे पास डन हो जाएगा, आपने सेव कर लेना है और उसके बाद अपने ऑनलाइन स्टोर में आएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ये पावर्ड बाय शॉपिफाई लिखा हुआ आ रहा है। वंस मैं इसे रीलोड करूंगा तो होपफुली ये पावर्ड बाय शॉपिफाई आप लोगों के पास से एज इट इज रिमूव हो जाएगा। राइट नाउ आप लोग देख सकते हैं कि होपफुली ये काम हमारे पास डन हो गया। तो किसी भी मेंबर को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं कि भाई ये पावर्ड बाय शॉपिफाई हम किस तरह से रिमूव करेंगे। बात क्लियर होगी? इजी है ना?
सो इस सेक्शन को मैं यहाँ पर एज इट इज क्लोज कर देता हूँ, ताकि आप लोग फिर इसको इजीली मैनेज कर सकें।